हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हम लोग का नया चैप्टर है या न्यू टॉपिक है फंक्शन में लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन और इससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले हैं, क्या किस टाइप के क्वेश्चन हैं और इसका यूज कैलकुलेशन में किस तरीके से यूज़ करना होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसका यूज फिजिक्स और केमिस्ट्री में किस तरीके से होता है, ये चीज़ भी हम लोग बहुत अच्छे से इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है लॉगरिथमिक फंक्शन और बहुत बेसिक से छोटी छोटी बातें स्टार्ट करते हैं। आज कुछ भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ आज आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि लॉग का मतलब क्या है, किस लिए यूज़ होता है, एक्चुअली हमको देता है क्या है। मतलब हमने जब कुछ भी लिखा अब लॉग के बारे में उसने हमको बताया, तो मैंने कहीं लॉग 2 लिखा, लॉग 3 लिखा, ये है क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम इस पर आज से इतनी छोटी सी बात पे डिस्कशन करेंगे कि आपके माइंड में ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए कि हाँ लॉग का मतलब ये है और इस तरीके से डील होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, इससे पहले आपको एक्सपोनेंशियल के बारे में पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से अगर बात करें, एक्सपोनेंशियल का मतलब अगर देखा जाए तो आप लोगों ने बहुत प्रीवियस क्लासों में शायद 7, 8, 9, 10 में भी पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल। तो एक बहुत क्या है इसमें एक्सपोनेंशियल, आपने इस टाइप से नंबर पढ़े होंगे। अगर आप किसी भी नंबर को बेस और पावर इस फॉर्म में लिखा, जैसे मान लीजिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि बेस मैंने 2 लिया और पावर मैंने 3 ली, तो आपकी वैल्यू 8 आती है। ओके, या ऐसा लिखो 10 टू द पावर -2 लिखते हो, तो इसका मतलब होता है 1/100 होता है ना। अब 10 टू द पावर -2 100, तो 10 क्या है यहाँ पर आपका बेस है, -2 क्या है आपका पावर है। अच्छा, इसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं ना, एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं। और भी जैसे और नंबर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 1/5 लिख दिया, तो ये हो गया 1/32। इस टाइप से नंबर हो गए। अब एक्चुअल में है क्या, एक लाइन में लिखता हूँ, आप उसको समझिए कि एवरी रियल नंबर कैन बी expressed in exponential form। या every real number can be expressed in exponential form। अब आप सोच रहे हो कि every real number, अच्छा रियल नंबर का मतलब तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक का होता है, यानी आप उस नंबर में जितने भी नंबर आएंगे आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की बात कर रहे हैं, ऐसा बोला गया। इस लाइन का तो मतलब ये निकल कर आया। तो अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए कि मैं अगर बोलता हूँ कि 5 है और 5 को बेस 2 लेकर के लिखना है, आपको बेस तो दिया जाएगा, तो 5 को रिप्रेजेंट करना है तो बेस आपको 2 लेना है। तो अब प्रॉब्लम आएगी, अब मैं यहाँ पर कौन सी पावर लगाऊं, इस जगह पर मैं क्या पावर लिखूं कि 2 में ऐसी कौन सी पावर अप्लाई करूं तो मुझे आंसर 5 मिलना चाहिए। अब मुझे आंसर 5 चाहिए, अब ये चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो क्योंकि मैंने लाइन तो बिल्कुल सही है, इस लाइन का मतलब जो करेक्ट है कि जितने भी रियल नंबर हैं आप उनको क्या कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये चीज अब इस 5 को लिखना है आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आपको जो ये पावर पता करनी है, ये पावर ही आपको लॉग बताएगा। कौन बताएगा, इस पावर को फाइंड आउट भी करना, यानी आपकी जो स्ट्रेटजी है कि लॉग को पढ़ने का मतलब जो है कि लॉग हमको दे क्या रहा है। तो ये जो पावर है, लॉग एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर को। किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर, लेकिन एक्सपोनेंट को, तो वो लॉग होगा आपका। ओके, तो ये सारी चीजें, जैसे और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, तो फाइनली लिखा किस फॉर्म में जाएगा वो समझिए। जैसे मान लो मैं ऐसी बात करूं कि 2 दी पावर 3 8 लिखा, तो अभी मैं क्या कह रहा हूं कि बेस मैंने 2 रखा हुआ है
पावर मैंने 3 लगाई है, आपको वैल्यू मिल गई 8। आप ये कहोगे ना 2⁻³ आपको 8 मिलेगा। अब इसी को उल्टा बोला जाता है, यानी कन्वर्स कहा जाता है। कन्वर्स कैसे बोलेंगे वो सुनिए कि मान लीजिए मैं ऐसा बोलता हूं कि लॉग बेस मैंने 2 लिखा और यहां पर मैंने इस जगह पर 8 लिख दिया। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लॉग बेस 2 आपको 8 चाहिए, तो मैं 2 पर ऐसी कौन सी पावर लगाऊं कि आपको 8 मिल जाए? सोच लो, दिख रहा होगा सामने 3 मिल जाएगा। अगर मैं यहां पर बात करूं लॉग बेस क्या बेटा 10 है, लिखना किसको है 1/100 को, क्या नंबर दोगे पावर क्या होनी चाहिए -2 होनी चाहिए। यहां पर आ जाओ, यहां पर कैसे लिखोगे लॉग बेस क्या ले सकते हो आप 1/2 दे सकते हो, नंबर क्या है 1/32 है, मिलना क्या चाहिए बेटा 5 मिलना चाहिए। तो ये कुछ कन्वर्जन है, ये आपके एक्सपोनेंट फॉर्म लिखे हुए हैं और ये आपके लॉगरिथमिक फॉर्म लिखे हुए। ओके, तो ये बात समझ में आ गई कि लिखना कैसे होता है, किस तरीके से एक्सप्रेस करना होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो ये दोनों साइड से वर्क करेगा। कैसे? एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक लिख सकते हो, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल लिख सकते हो। तो जनरल फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? जनरल फॉर्मूला आ गया a⁻b है, सॉरी a⁻b = c। आपने a कोई नंबर लिया, उस पर पावर लगाई b और आपको वैल्यू मिली c, जैसे 2⁻3 8 मिला। अब जब आप इसको लॉग में लिखोगे, ये कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल। तो a⁻b = c लिखा हुआ है, आप इसको क्या लिखेंगे लॉग बेस चेंज नहीं करना। यहाँ पर बेस बेटा क्या है a है, यहाँ पर बेस में क्या लिखोगे a। आपको इंटरचेंज कौन करने हैं, ये दोनों नंबर इंटरचेंज करने हैं, b इधर आ जाएगा और c इधर आ जाएगा। मतलब इसकी जगह पर आप क्या लिख दोगे, तो यहाँ पर c लिख दोगे और b यहाँ। ये कन्वर्जन होता है। मैंने सिर्फ कन्वर्जन की बात की बेटा, यहाँ है ना, सिर्फ कन्वर्जन की। log a⁻b = c, log base ac = b। पढ़ते कैसे हैं इसको, log base a c = b। ओके, फिर से मैं बोल रहा हूँ log base a c = b। क्लियर? अब आप समझो, यहाँ पर b क्या था पावर है, log किसके इक्वल आ रहा है b के इक्वल। तो यहाँ पर b बेस आपका क्या है पावर है, यहाँ भी b क्या है पावर है। तो बेसिकली लॉग ने क्या दिया आपको पावर को रिप्रेजेंट किया। आपने जो कुछ भी लॉग में सॉल्व करके लाए उसको रिप्रेजेंट करेगा, जब आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वापस लिखोगे तो वो चीज लिख के कहाँ चली जाएगी, उसके पावर पे चली जाएगी। ओके, तो ये कन्वर्जन है। इसके साथ साथ एक बात और याद रखनी होती है, क्या क्या याद रखना और उसको समझना। इस a पर बात कर लेते हैं, ये a आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये दो नेसेसरी कंडीशन। पहले मैंने कन्वर्जन बताया, बाद में कंडीशन लगाई। क्यों ऐसा हुआ? जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे ऐसा बोलता कि a⁻b है, मैंने यहाँ पर -2 लिख दिया और पावर 5 लिख दिया, तो आप कहोगे सर 32 तो आ जाएगा -32। लेकिन मैं जिस टाइम -2 की पावर 1/2 लगाऊंगा या -2 की पावर 1/3 लगाऊंगा या -2 की पावर में 1/4 लगाऊंगा या -3 की पावर मैं 1/8 लगाऊंगा, ये वैल्यू जितनी भी हैं ये नॉट डिफाइंड हैं, नॉट डिफाइंड। ओके, ये सारी वैल्यू नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, a को पॉजिटिव रख लिया, क्योंकि हम अगर हम इस बात को रखते हैं तो चीजें बहुत दिक्कत आ जाएंगी। जैसे हम कौन कौन से नंबर सिलेक्ट करके रखने पड़ेंगे, इसलिए हमने क्या कर लिया, कंडीशन लगा दी a⁻b = c में a आपका कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब आप ग्राफ बनाओगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। a⁻b = c है, तो ये जो बेस है आपको यहाँ पर जो बेस है ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1। 1 क्यों नहीं होना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। चलिए मैं 1 की बात करता हूँ। अब 1 है, अब 1 पे कोई भी पावर लगाओ,
कोई भी पावर लगाओ, जैसे मान लो मैंने कहा कि 5 को लिखना है 1 बेस लेकर, मेरी बात समझे, जैसे मैंने 8 को 2 बेस लेकर के लिख दिया, 1/100 को 10 बेस लेकर के लिख दिया, 1/32 को 1/2 बेस लेकर के लिख दिया। मैं वैसे ही 5 को लिखना चाहता हूँ पर बेस 1 लेना चाहता हूँ। अब आप बताओ यहाँ पर क्या पावर लो, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 1 में आप कोई भी पावर लगा दो आपको वैल्यू वो 1 ही मिल जाएगी। इसलिए यहाँ पर हम कोई भी पावर नहीं लगा सकते हैं। कब? जब हम बेस कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। जब बेस 1 होगा तो उस टाइम पर हम कोई भी पावर नहीं लगा सकते। इसलिए क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि ए रेशो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये फिक्स और ये चीज यहाँ भी वर्क करेगी और इस जगह भी करेगी। और ये जो सी है आपका यहाँ पर सी कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, नेगेटिव नहीं डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप इनको जरा नोट करें। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, कुछ बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं और क्लियर करेंगे। चलिए, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर पहले एक बार फिर से क्लियरली लिख देता हूँ कि फंक्शन के फॉर्म में, अभी तो मैंने नंबर के फॉर्म में बताया कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए रेज टू एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर a क्या होना चाहिए बेटा? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ पर आपकी दो कंडीशन बनाई जा सकती है। ग्रेटर देन 0 में आपके दो पार्ट आ सकते थे, एक बार a 1 हो सकता था, मतलब a आपका 0 और a के 1 और बीच में आ सकता था, यानी a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ सकती थी और एक बार ग्रेटर देन 1 आ सकता ऐसा। इसका जो ग्राफ होगा बेटा, इसका ग्राफ आपको बनाना जो बना के दिखा देता हूँ किस तरीके से बनाना होता है। दो ग्राफ बनाने, पहले ग्राफ बनाते हैं फिर दोनों रेंज देखते हैं। मैं a की जगह पर यहाँ पर मैंने क्या बोला हुआ है कि एक बार आपको 1 से a की वैल्यू 1 से ग्रेटर रखनी है और एक बार 0 और 1 के बीच में रखनी है। क्लियर? तो चलिए मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ नंबर ले लेता हूँ मैं, थोड़े से आपको क्लियरली दिख जाएगा। यहाँ पर a पावर x लिख देते हैं, यहाँ पर x लिख देते हैं, इधर x और इधर a पावर x। चलिए आपने जैसे x की वैल्यू 0 दे दी और a की जगह पर मैंने 2 ले लिया, ओके। a की जगह क्या रखा मैंने? 2 ले लिया। अब आप समझो, x की जगह पर मैंने 0 दिया, 2 की पावर 0 का वैल्यू बेटा कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे आपने 1 ले दिया तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। x की वैल्यू 2 दे दिया तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। यहाँ पर 3 दे दिया तो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। ऐसे करते चले जाओगे। अब आप नेगेटिव नंबर लेके भी देख लो, कुछ नेगेटिव नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने -1 दे दिया तो आपको 1/2 मिल जाएगा, -2 दे दिया तो 1/4 मिल जाएगा, -3 दे दिया कितना मिल जाएगा? 1/8 मिल जाएगा। अब आप सोचो कि जब मैं वैल्यू इंफिनिटी दे रहा हूँ, यानी इस x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? इंफिनिटी लिखूंगा, तो वैल्यू कहाँ पर मिलेगी? इंफिनिटी। और जब मैं x की वैल्यू -इंफिनिटी दूंगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पर कैसी आएगी? 1/2 1/4 1/8, नेगेटिव नहीं आ सकती, टेंस टू 0 आएगी। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ आप प्लॉट करके सोच सकते हो। देखो ये ग्राफ यहाँ से शुरू कर ऐसा जाएगा, तो आप इसका डोमेन कहीं से लिख लो। ये y हो गया, ये आपका x हो गया, ठीक है। देखो यहाँ आपने x की वैल्यू 0 दी तो इसने y यहाँ पर कट किया, क्लियर। तो अब आपने देखो डोमेन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर पहले मैं डोमेन की बात करूँगा। एक्सपोनेंशियल का डोमेन आपने पूरा रियल लाइन कवर किया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये आ जाएगा r। पर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो? रेंज की मैं बात कर सकता हूँ, रेंज आ जाएगी 0 से इंफिनिटी, मतलब r प्लस आप किसी का भी ग्राफ बना लो, जितने भी a की पावर x के ग्राफ होंगे, या ये 2 की पावर x का ग्राफ है बेटा, अगर आप 3 की पावर x का ग्राफ बनाओ वो भी ऐसे ही बनेगा, 4 की पावर x का ग्राफ बनाओ वो भी ऐसे ही बनेगा। तो क्या दोनों में चेंजेस नहीं आएंगे? बाकी ग्राफ आएंगे, क्या होगी? वैल्यू थोड़ा शिफ्ट होती जाएगी और कुछ नहीं होगा।
जैसे जैसे वैल्यू खूब बढ़ती जाए पर वो 1 पे कट करेगा। क्यों कट करेगा? जब भी आप किसी नंबर में पावर 0 दोगे तो क्या दे देगा आपको 1। तो एक बार तो y एक्सिस को कट करेगा ही 1 पे, बाकी वो आगे चलता जाएगा। ऐसे ही आप फिर इसको चेंज कर लो। कैसे चेंज कर लो भाई? हमने इसको 1/2 कर दिया। कितना कर दिया? 1/2। ये वैल्यू इधर आ जाएंगे, ये उधर, यानी ये ग्राफ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा चला जाएगा। ये 2 की पावर x ग्राफ कब? जब आपकी x की वैल्यू यहाँ पर सॉरी 1/2 का ग्राफ है 1/2 की पावर x का। यहाँ पर आपका a का वैल्यू यानी आप इसको a की पावर x कह सकते हो। अब आपका यहाँ पर a कैसा होगा इसके बीच में, और ये a की पावर x जब a ग्रेटर देन 1 है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है? तो ग्राफ, डोमेन और रेंज जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आपको ये याद होने चाहिए हर अलग ग्राफ, डोमेन और रेंज, ठीक है? जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए मैं लॉग की बात करता हूँ। तो अभी तो देख लिया कि a टू द पावर अगर ऐसा लिखा है y इक्वल टू या a टू द पावर x इक्वल टू d है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसको हमने लॉग में लिखना है। लॉग बेस a और यहाँ पर क्या आ जाएगा? b आ जाएगा इक्वल टू x। पहले एक्सपोनेंशियल की बात करें, ठीक? ये लॉग में यहाँ पर मैंने क्लियरली बोला है कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कंडीशन आपको हर टाइम पे याद रखनी है। a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1 ऐसा होना चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। चलो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि लॉग बेस 981, ठीक? इसकी बात कर लेते हैं और क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। पहले मैं कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर आपको सॉल्व कराता हूँ। लॉग बेस 10 0.001 और लिख लेता हूँ लॉग रूट 2 4 लिख लेता हूँ और चलिए लिख लेते हैं लॉग लॉग 264। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हुए। तो आप एक तो लॉजिकली सोचो कैसे ये पावर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पावर को। तो आप खुद सोचो कि मैं 9 पे ऐसी कौन सी पावर अप्लाई करूं कि वैल्यू क्या मिल जाए? 81 मिल जाए। सबको पता है 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है, यानी ये कितना आ सकता है? 2 आएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो ये 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? पावर को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे रिप्रेजेंट करेगा? चलिए देखते हैं। हम क्या करने वाले हैं, इसको हमें इसकी वैल्यू बतानी है। मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर के लिए log बेस 981 को x सपोज कर लेता हूँ। क्या सपोज कर लेता हूँ? x। अब मैंने इसको x सपोज किया तो मैंने क्या बताया? अभी देखो ये लिखा हुआ मेरे पास। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको कन्वर्ट करूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने क्या लिखेंगे आप? मैंने कहा बेस चेंज नहीं करना, मत करो। 9 टू द पावर कितनी? x इक्वल टू कितना? 81। देखो ये लिखा है आपको, ये दे रखा है। तो आपने क्या किया? बेस में लिखा, पावर क्या लिख दिया? x। यहाँ पे कितना आ गया? 81। इसी तरीके से रिवर्स। तो 9 टू द पावर x 81 को आप क्या ले सकते हो? 9 स्क्वायर। आपने पावर एंड एक्सपोनेंट के रूप पढ़ी रखे होंगे। अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी? सेम। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चलिए इस पे ट्राई करते हैं। इसको भी अब कई लोग के दिमाग की बात समझ में आ गई होगी कि अब इसका लोग डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। तो ट्राई करें आप लोग अपने अपने मन से। 0.001 यहाँ कितना जाएगा? x आ गया। क्या लिखना होता है? बेस कितना है? 10। आप एक बात ध्यान रखो, बेस दोनों जगह सेम रहेगा। बेस नहीं, यहाँ भी बेस है, यहाँ भी बेस है। 10 पावर कितना आएगा? x 0.001। तो 10 रेज़ टू पावर x को आप क्या लिख सकते थे? 10 टू द पावर -4। तो आप यहाँ से डेसिमल लगाओगे फॉर्म कितने जीरो आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। इसको भी आप कर सकते हो 10 टू द पावर -4। बेस सेम तो वैल्यू कितनी आएगी? -4 आएगी। चलिए इधर भी देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। log रूट 2 ये हो गया कितना? 4। इसको भी कितना ले लिया? x ले लिया, ठीक है।
अब देखो रूट 2 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा, x आ जाएगी। क्या लिखोगे नंबर में 4 लिख दोगे। क्या लिखा जाएगा इसको, ये 1 रूट का मतलब कितना होता है 1/2, ये कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिखोगे 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर बेस कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2। तो अब बेस सेम पावर सेम कर लीजिए, x/2 इक्वल टू 2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन लिखा था, हाँ यहाँ भी लिखा हुआ था, इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। log बेस 264 है, इसको x सपोज किया, क्या करेंगे 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। चलिए 2 रेज़ टू x 64 को आप क्या लिख सकते हो 2 रेज़ टू 6। ओके, देखो बेस सेम x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये कुछ बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो आपने सॉल्व कर रखे हैं, नहीं इस तरीके से आपको क्या करना है सॉल्व करना है। बस आपके माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए, क्या कि लॉग इसको रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो पावर लिखी होती है सिर्फ उसको ही रिप्रेजेंट करना है। कन्वर्जन के टाइम पे लॉग का बेस मतलब दोनों के बेस चेंज नहीं होता है, मतलब नहीं होता है, ये दोनों नंबर इंटरचेंज होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए और कुछ क्वेश्चन है ट्राई करते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने बोला इफ log base 3 by is equal to x है, और एक क्वेश्चन और है log base 2 z इक्वल टू, आपको ये भी x दे रखा है, ठीक दोनों ही x के इक्वल है, ये भी x है और ये भी x है। तो आपसे कह रहा है फाइंड, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फाइंड 72 की होल पावर x, इसकी वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ y एंड z, ठीक है। आपको ये दे रखा है x इक्वल टू log base 3y, x इक्वल टू log base 2 z, तो आपको क्या करना है 72 की होल पावर x की वैल्यू बतानी है, तो किसके फॉर्म में बतानी है y और z के फॉर्म में बताना है। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आंसर, इस लाइन का मतलब क्या होता है पहले तो आप इसका मतलब समझ लीजिए। हमें इसका जो आंसर बताना है उसमें y और z ही आना चाहिए, और कुछ भी मतलब नंबर तो आ सकते हैं, x नहीं आना चाहिए। हम क्या करें, सबसे पहले 72 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले इसको कर लेंगे। क्यों करेंगे, इस बात का अगर आइडिया रहना है तो आप पहले क्या करो, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में बदल दो फटाफट। क्या लिखेंगे इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में, किसी दिमाग में आया कैसे चेंज करेंगे। आपको ये देखना है कि बेस कितना है बेटा 3 है, यहाँ पर पावर कितनी आएगी x, ये कितना हो जाएगा y। अगर मैं इसकी बात करूँ log बेस 2z इक्वल टू z है, ठीक है, इक्वल टू कितना बेस कितना है बेटा 2 है, यहाँ पर कितना पावर x आ गया इक्वल टू z। अब आप समझिए ये 3 की पावर x y है, 2 की पावर x z है, तो ये जो 72 है ना, आपको इसको ऐसे फैक्टराइज करना है जिसमें 2 और 3 आना चाहिए। तो सबको पता है 36 टू द कितना होता है 72 होता है, ये 6 इसका 36, 6 का मतलब हो गया 2 into 3, 2 into 3 into 2, तो 2 कितनी बार आ गया 3 टाइम, और 3 कितने टाइम आ गया 2 टाइम, यानी आप 72 को क्या लिख सकते थे 72 को लिख सकते थे 2 into 3 स्क्वायर और होल पावर x, कैसा लोग 9 into 4 लिख सकते थे, कोई दिक्कत, आपको फैक्टराइज करना है वो भी ये नंबर के बीच में। तो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो तो वही है, सब जरूरी वही है। पावर कितना चला जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3x into 3 रेज़ टू पावर 2 और ये x, पावर को इंटरचेंज कर दीजिए 2 पावर x 3 और 3 पावर x और ये 2 पावर x z हो जाएगा, 3 पावर x y हो जाएगा। तो देखिए 72 की होल पावर x की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y एंड z is z into y square। ओके, तो कैसे सॉल्व हो, क्लियर है, किस तरीके से करना होता है, यहां से आपने x की वैल्यू निकाली, इसको कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको भी कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कैसे कन्वर्ट किया, बेस को चेंज सेम रखा, इन दोनों नंबर को इंटरचेंज किया, x स्क्वायर और y को इस साइड किया, ठीक। यहां पे log बेस 2z x था,
बेस 7 का टू दी पावर x और ये z। अब मैंने क्या किया 72 को फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद इसको थोड़ा सा उसकी पावर एंड एक्सपोनेंट के जो रूल अप्लाई किए उस पर सॉल्व किया तो 2 पावर x 3 और 3 पावर x होल स्क्वायर। 2 पावर x कितना हो जाएगा बेटा आपका z का देखिए z2 आ जाएगा और 3 पावर x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है इन टाइप के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सेंड कर दूंगा वो आपको ट्राई करना है, जो भी डाउट आए आप मुझे सेंड कर सकते हो। ओके गुड, थैंक यू।